हेलो स्टूडेंट्स। आज से अपन स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस जेई एडवांस सिलेबस के लिए। बेसिकली मैं एडवांस पर इस सीरीज़ में ज़्यादा फोकस करूँगा, है ना। और मेंस के मैंने अलग से भी डाले हैं, जो पर्टिकुलरली मेंस पर फोकस कर रहे हैं वो मैं आपको बोलूँगा कि वो वाली सीरीज फॉलो करो आप, है ना। और जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेंस प्लस एडवांस दोनों जिनका टारगेट है, वो ये सीरीज़ ढंग से फॉलो करना, क्योंकि इसमें स्पेशली मैंने एडवांस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। यूजुअली स्टार्ट होता है कि भाई कोई भी अगर 11th का बैच है तो इनइक्वालिटीज़ या फिर आपके जो लॉगरिथम्स वगैरह है उनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का 10th में आप बेसिक पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, है ना। तो वहीं से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे। तो अपनी कहानी स्टार्ट होगी पॉलिनोमियल से। कहां से? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसी को हैंडराइटिंग छोटी लगे थोड़ी तो सारी चीजें मैं बोल रहा हूं ढंग से समझ लेना। और वीडियोस की क्वालिटी मैं अच्छी रखूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट आएगा, एक वाइट स्पॉट, बट वो दिक्कत नहीं देगा फोकस में, डोंट वरी। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, यहां पर मैं बात करूंगा पहले मैं रियल पॉलिनोमियल या कॉम्प्लेक्स रियल, दोनों पॉलिनोमियल की एक साथ ही बात कर लेते। कोई भी आपके एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू an। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा। ये क्या लिखा है? एक्सप्रेशन। कोई भी चीज में कोई इक्वालिटी ना हो, कुछ भी नहीं हो, ऐसे लिख दिया हो टर्म्स में, है ना। एल्जेब्रिक टर्म्स में कुछ भी ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दिया हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन को नाम दे दूं मैं एफ ऑफ एक्स, क्या नाम दे दूं? एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नाम कब मिलेगा? जब आपके ए नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an ये आपके हो कांस्टेंट्स। ये क्या हो? कांस्टेंट्स। ये वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। मैं आपके यहां पर सिंपल सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जो आपके n जो है वो होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर, है ना। अच्छा, और उसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर n नेचुरल नंबर होना चाहिए और a नॉट जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये एक स्पेशल बात है, क्योंकि अगर a नॉट नॉट 0 है तभी इसकी डिग्री डिफाइन होगी। इसकी क्या डिफाइन होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी होगी, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कब डिफाइन होती है? जब आपके जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 तभी डिफाइन होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी यहां पर इस केस में? n। ठीक है, अब यहां पर जो ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स है, ये अगर आपके ये सारी वैल्यूज रियल हो तो आपके रियल पॉलिनोमियल होगा। रियल पॉलिनोमियल कब होगा? जब a नॉट, a1 एंड अप टू an बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा देखो, जो आपके कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा, ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर a नॉट, a1 एंड an बिलोंग्स टू c या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब एक चीज आपको यहां पर इंटरेस्टिंग बताता हूं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल और सारे के सारे रियल पॉलिनोमियल, ये जो रियल पॉलिनोमियल है ना, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें रियल नंबर्स तो सारे आते ही हैं, और इसमें इमेजिनरी नंबर भी सारे आते हैं। अब इमेजिनरी में भी दो चीजें हो सकती है, प्योरली इमेजिनरी और ओनली इमेजिनरी बोल दो। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। तो रियल तो आ ही गए, रियल आ गए तो सारे के सारे रियल पॉलिनोमियल जो है वो कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होंगे,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स वही रियल होंगे, वही कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल रियल होंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये अपन ने बात की किसकी, पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात की, पॉलिनोमियल्स की। तो ये सारी चीजें नोट करो की, और आगे बढ़ते हैं ढंग से। देखो एकदम प्यार से पढ़ेंगे मैथ्स को, और स्पेशली मैं सिंस एडवांस के लिए ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊंगा तो चीज़ें हो सकता है कि काफ़ी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपन लेवल अप रखेंगे, है ना, तगड़ा वाला, एकदम भयानक वाला। लेकिन डरना मत, मेथड्स को समझते जाओ, और कहीं भी क्वेश्चन में बीच में कंफ्यूजन हो गई तो ऐसे नहीं कि मतलब यूं लल्लुओं की तरह कि भाई 1 मिनट पॉज किया, थोड़ा सा लिखान, फिर वापस कंफ्यूज हो गए तो वापस ऑन किया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, पहले पूरा समझो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पहले कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ो एकदम 100%, 99 भी नहीं 100% पूरा समझने का ट्राई करो, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद अपन अब चलो बात करते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के। अपन ने टाइप पढ़ लिए सिंपल सिंपल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन वही होगी जहां पर एफ ऑफ एक्स जो लिख रखा था ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो, तो ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, आपने पढ़ा होगा ए एन इक्वल्स टू 0 अगर कर दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगी वो इक्वेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0 करना जरूरी नहीं है, इधर कोई भी कांस्टेंट आएगा तो आपके लिए वो इक्वेशन होगी। यहां पर चलो मैं 0 कर रहा हूं क्योंकि कोई कांस्टेंट आएगा तो इधर अपन ए एन में उसको इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ए एन भी तो कांस्टेंट ही है, तो इधर भी कांस्टेंट टर्म ही, तो टोटल एक नई कांस्टेंट टर्म कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके आपके क्या है डिग्री n, डिग्री क्या है n, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन जो आपके होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं n। जितने आपके क्या है, जितने आपके डिग्री है उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे। इन्हीं सॉल्यूशन को अपन रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये चीज क्लियर है ना। रूट्स अगर रियल होंगे तो आपके रियल सॉल्यूशन, इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर अपने लिए अपन बात एडवांस की कर रहे हैं तो अपने लिए नो सॉल्यूशन नाम की चीज नहीं है। अगर अपने को बोला ही है कि फाइंड रियल सॉल्यूशन तब नो सॉल्यूशन नाम की चीज आएगी। बाकी अगर बोला है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो नो सॉल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप क्वेश्चन में हिंट दे देगा कि रियल की बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की सिंपल सी चीज आपको क्लियर हुई होगी, हुई है तो ये नोट करो, किया। चलो अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में। सिंपल सिंपल छोटी मोटी चीजें हैं कि भाई क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो 10th पढ़ना स्टार्ट करो भाई वापस, है ना। ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर सिंपल सी बात स्टार्ट करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। किस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल टाइप के इक्वेशन है, उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन चलेगा। तो थोड़ी सी चीज मैं यहां पर बता देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। देखो, ये चैप्टर इन जनरल कई जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से भी पढ़ाया जाता है, बट अपन सिंस यहाँ पर बात एक्स्ट्रा डिग्रीज की भी करेंगे इसलिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम दिया है ना। अब अगर मैं बात करूं तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सिंस मैं रियल की बात कर रहा हूं तो a, b, c मैं पहले से ही रियल ले रहा हूं। जो भी डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ ए बी सी रियल के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने माने कि रूट्स 2 है, इसके मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं, तो अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा।
अब देखो अगर अल्फा कॉमा बीटा अगर इसके रूट्स है तो ये आपके बेसिकली x इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा, यही तो सॉल्यूशन हो गए। तो यहां पर अच्छे से देखो दो लीनियर बनेंगे, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मैं बात करता हूं अच्छे से देखो, ये इसके अगर फैक्टर्स है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ये क्या होगी, ये आपके होगा आपके सिंपली फैक्टर्स इसके, है ना। तो यही मल्टीप्लाई कर कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कंप्लीटली। तो अच्छे से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये को कंपेयर करेंगे अपन। यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो x से x मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x से माइनस बीटा को किया तो माइनस बीटा इंटू एक्स, अल्फा को किया तो माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब अच्छे से देखो यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके कोफिशिएंट के रेशियो सेम रहने चाहिए। नोट बनाकर लिख दो, अगर दो इक्वेशन सेम है तो उनके कोफिशिएंट के रेशियो सेम रहेंगे, चाहे आपके ये क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और कांस्टेंट कांस्टेंट। अगर एक्स वाई जेड में इक्वेशन है तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, वाई का अपॉन वाई का, जेड का अपॉन जेड का इक्वल्स टू कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से देखो a अपॉन 1 इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा माइनस का b अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c अपॉन अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को इक्वल करूंगा तो सम ऑफ रूट आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये क्या आ चुका है सम ऑफ रूट। ऐसे कैसे इधर से प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा c अपॉन ए, जो क्या आ जाएगा आपके c अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अच्छा, अच्छी बात है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छे से देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो d इक्वल्स टू डिफाइन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब इस डिस्क्रिमिनेंट में से a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो आप। a स्क्वायर से क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहां पर आएगा ये आ जाएगा। अच्छे से देखो a स्क्वायर बाहर, a स्क्वायर दूसरा वाला अंदर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, माइनस 4c अपॉन ए। अच्छा, ये वाली मैं चीज साफ कर रहा हूं, नोट करना है वो कर लो। कर लिया? अब देखो यहां पर अच्छे से देखो डिस्क्रिमिनेंट जो आया है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू इधर आ जाएगा ए स्क्वायर तो बाहर का बाहर रह गया, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्या है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट है तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू सी बाई ए। सी बाई ए क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर अच्छे से देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये तो सिंपली क्या हो गया, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अच्छे से देख a इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही क्या होता है आपके डिस्क्रिमिनेंट। ये रिलेशन और ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये तीनों आधी रात को भी रटे हुए होने चाहिए, है ना। तो रात को आप प्यार भरी बातें भी करो ना, तो उस टाइम बातें करते करते बीच में एकदम से बोल दिया करो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है a इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी बेसिक मैंने चीजें बताई, वो आपको समझ में आई होगी। एक बार ये सारी चीजें नोट करो और जो भी चीजें बताई हैं मैंने एक बार थोड़ा सा 2 मिनट लेकर रिवीजन मार लो, ताकि अगली चीज अपन पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट में मैं 6-7 पॉइंट बताऊंगा, उनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा नेचर ऑफ रूट में, ठीक है। एक बार ये नोट करो और आगे बढ़ते हैं अपन। चलो और आगे बढ़ते हैं।
अब अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, अच्छे से देखना। देखो नेचर ऑफ रूट पूरा डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंडेंट है। मैं 7 पॉइंट्स लिखूंगा, सातों के सातों पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, है ना। कभी भी ब्लड टेस्ट करवाने जाओ तो जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आए उल्टा घुमाकर देखो कि उधर की तरफ आपके सातों के सातों पॉइंट प्रिंटेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो वापस रिवीजन करना, क्योंकि आने चाहिए, है ना। देखो तो यहां पर मैं बताता हूं आपको बात नेचर ऑफ रूट की, नेचर ऑफ रूट्स की। देखो सबसे पहली बात, यहां पर सारी बातें डिस्क्रिमिनेंट पर चलेगी इन जनरल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही इक्वेशन चल रही है अपनी, ABC रियल ले रखे हैं अपन ने, है ना। अब यहां पर देखो सबसे पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अपने को रूट्स क्या मिलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, है ना। दूसरा कि अगर d जो है वो इक्वल्स टू 0 हो तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। और तीसरे पॉइंट की बात करूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव, है ना। हिंदी शब्द भी सीखते जाओ थोड़े थोड़े। देखो d क्या हो, नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अल्फा कॉमा बीटा आते क्या है एक्चुअली में, -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac तो d ही हो गया, तो सारी बातें इसी पर चलेगी अब। अच्छा अगर d नेगेटिव आ गया तो रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, है ना। या फिर इसको बोलूं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पर। यहां पर तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। अब मैं आता हूं फोर्थ पॉइंट पर, अच्छे से देखो। यहां पर अगर ये a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू हो q क्या है यहां पर, रैशनल नंबर्स। Q क्या है, रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर्स। अगर आपके ABC रैशनल नंबर्स हैं और दूसरी चीज D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर का भी हो सकता है और इंटीजर का भी हो सकता है, ठीक है। अगर D परफेक्ट स्क्वायर है तो इंप्लाइज आपके रूट्स विल बी, रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रैशनल, रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल होंगे आपके, है ना। अच्छा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखो, अगर आपके यहां पर a जो है वो इक्वल्स टू 1 हो, b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर, b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर, a 1 हो, b और c इंटीजर अगर आ गए तो यहां पर एक चीज पक्की है, 100% है कि रूट्स विल बी इंटीजर्स, रूट्स विल बी व्हाट, इंटीजर। रूट इंटीजर सिर्फ एक केस में आ सकते हैं, सिर्फ एक केस में, a1 होना तो जरूरी है। अगर a1 के अलावा कुछ भी आ गया, -1 भी आ सकता है, -1 चलेगा, क्योंकि इक्वेशन में आपके ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां पर a -1 या +1 कोई भी चलेगा, क्योंकि वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके तुम साइन चेंज कर सकते हो। बट अगर a1 हो, +-1 कुछ भी चलेगा, सेफ्टी के लिख दो +-1। तो b और c अगर इंटीजर है तो 100% है रूट्स आपके क्या होंगे, इंटीजर्स। और रूट्स इंटीजर तभी पॉसिबल है, रूट्स इंटीजर तभी पॉसिबल है जब a1 हो और b और c इंटीजर हो, बाकी किसी केस में रूट्स इंटीजर पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं 6th पॉइंट की अपने। अगर आपके यहां पर a, b, c ये बिलोंग्स टू है क्या, रैशनल नंबर, ठीक है, एंड वन रूट इज p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q, p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q एक रूट है, देन अदर विल बी p माइनस रूट q, है ना। और p और q क्या है यहां पर, p और q बिलोंग्स टू है q, रैशनल नंबर्स है। p और q क्या है, रैशनल नंबर्स। अगर एक p प्लस q है तो दूसरा p माइनस q होगा, क्योंकि अगर a b c तीनों ही रैशनल आ गए तो यहां पर स्क्वायर रूट सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पर आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट के आगे दो साइन है, एक प्लस है माइनस है, तो एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा, है ना। अब यहां पर बात करते हैं अपन अपने आखिरी पॉइंट की, 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट देखो, अच्छे से समझना 7th पॉइंट को। यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है, इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज more than two roots, more than what, two roots, अगर दो रूट से ज्यादा है तो एक चीज 100% है कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि दो से ज्यादा रूट्स इसके पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर फिर भी रूट्स दो से ज्यादा बोल रहे हैं तो वो 100% एक आइडेंटिटी है, 100% एक आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी तभी बन पाएगी कि यहां पर a भी 0 हो, b भी 0, c भी 0। अब x की कुछ भी वैल्यू डाल दो वो 0 ही आएगा, है ना। ये आपके है छोटा सा पॉइंट बट इंपॉर्टेंट है, आपको होने को अभी के लिए इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट में इसके बाहर आपके चीजें नहीं आएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाले नंबर्स में आ सकती है, वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मेन आपके नेचर ऑफ रूट पर ये 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट करो। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। आप सिंपल क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर चुके हो ना, अपन अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं अपन इक्वेशन सॉल्विंग पर, अच्छे से देखना, है ना। सिंपल इक्वेशंस बहुत सॉल्व की होगी, एक भी नहीं कर पाने वाला वैसे में, ना कोई आने वाली है, ठीक है। मॉड्यूलस वगैरह से आ जाएगी बट नॉर्मल इक्वेशन एक भी नहीं आने वाली, ठीक है। अपन एकदम अच्छी अच्छी इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस सीरीज में मैं एडवांस पर अगर फोकस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन का लेवल आप मोर देन एडवांस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपन काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे ताकि मैथ्स में पूरी तरह खुल जाए, है ना। तुमको मैथ्स में एडवांस के लिए पूरी तरह खुलना पड़ेगा, तो आपके लिए मैथ्स होनी चाहिए, आपके लिए कैलकुलस और एल्जेब्रा नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए। और मैं तो इवन बोलता हूँ फिजिक्स और मैथ्स भी एक ही है। आप सारे टूल्स, जब भी मैं कैलकुलस की स्पेशली जब बात करूँगा तो आपको मैं फिजिक्स में कहाँ क्या क्या रामायण यूज़ होती है सारी बता दूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट को रिलेट करना सीखो, ऐसी फील आएगी ना, फिजिक्स भी अच्छी लगने लग जाएगी, इजी लगने लग जाएगी। देखो इजी फिजिक्स है नहीं बट फिर भी इजी लगने लग जाएगी कैलकुलेशन की अगर बात करूँ, ठीक है। फिजिक्स जो है कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। स्टूडेंट वीक पढ़ता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में, वो उसके कैलकुलेशन में वीक नहीं पढ़ता। थ्योरी से इक्वेशन बनाने तक का सफ़र ये सीख लिया तो उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना 90% स्टूडेंट को आता है, लेकिन थ्योरी से इक्वेशन बनाने तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब बात आएगी फिजिक्स की तो फिजिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस आप सफिशिएंट कीजिए जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए, बट हर क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव अप्रोच में सॉल्व करना, ठीक है। चलो अपन फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं अपने। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है ना। हर बार मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। देखो
क्वेश्चन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस साथ में दे रखा है 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। फाइंड x, फाइंड x, ठीक है। रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी अपने को बुद्धि तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, वरना इस इक्वेशन को, ये तो 4th डिग्री है, कैसे सॉल्व करोगे 4th डिग्री। देखो वैसे तो 3rd डिग्री और 4th डिग्री का भी फॉर्मूला होता है, 4th डिग्री का भी क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करूँगा लिखना तो इस कॉर्नर पर तो फॉर्मूला खत्म होगा, इस कॉर्नर तक तो क्या आएगा सिर्फ फॉर्मूला। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके 4th डिग्री का भी है, 3rd डिग्री का भी है। 3rd डिग्री इक्वेशन का फॉर्मूला मैं बीच में एक कहीं पर बता दूंगा, एक बार अपन जब वो वाला पार्ट करेंगे, कौन सा मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, उसमें एक बार क्यूबिक का बता दूंगा फॉर्मूला, याद मत करना लेकिन बट ठीक है एक बार लिखा दूंगा यूँ स्टाइल मारने के लिए, मेरे को आता है। हाँ यहाँ पर देखो x इंटू, इसको फैक्टराइज करो, लीनियर फैक्टर्स में चेंज करो, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब लीनियर फैक्टराइज करने का मतलब हो गया, अब देखो अच्छे से देखो, दो पेयर्स बन रहे हैं, इस पेयर को अलग करो और इस पेयर को अलग। रीजन इस पेयर को मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इन दोनों को करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखो यहां पर इन दोनों का कांस्टेंट का सम 1 आ रहा है, इधर भी दोनों कांस्टेंट का सम 1 आ रहा है, क्योंकि यहां पर x के आगे कांस्टेंट का सम ही तो आता है, सम ऑफ रूट्स आता है ना। तो यहां पर अच्छे से देखो, इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं y मान लूं तो y इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके, अच्छे से देखो, हाँ y इक्वल्स टू क्या आ चुका है 1। अगर y इक्वल्स टू 1 आ चुका है तो y किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो 1 इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करूंगा तो रूट 5 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आई, x की क्या आई, दो वैल्यूज इसके लिए। तो ये इक्वेशन कुछ समझ आई है। अच्छा ये समझ आई तो नेक्स्ट वाली ट्राई करना, नेक्स्ट वाली क्या करना ट्राई, ऐसी बिल्कुल नहीं है, मैं कोई भी दो एग्जाम्पल एक जैसे नहीं लूंगा। जब बात आएगी पीएनसी प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन इन सारी चीज़ों की तो हो सकता है दो एग्जाम्पल एक जैसे मिल जाए, बाकी इंटीग्रेशन में भी ट्राई करूंगा हर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप का हो, 200 एग्जाम्पल हो तो 200 डिफरेंट चीज़ें कवर करें अपन, ठीक है। हो सकता है कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही है तो दो ले लूँगा, सिंस आपके पास वीडियो अवेलेबल है और आप ट्राई करना कोई भी क्वेश्चन हो। अब हर चीज़ में एक छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे मेथड छुपे हैं सॉल्व करने के। मैथ्स की यही खास बात है कि आप छोटे छोटे मेथड सीखते जाओगे। मैथ्स इज़ अ टूल, मैथ्स इज़ अ टूल जो आपको सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो टूल्स को तो यूज़ करना सीखना पड़ता है कि हाँ एक बार देख लिया कि इसको ऐसे यूज़ करते हैं, अब अगली बार वापस वैसी चीज़ आए तो उसको यूज़ करना देखो, है ना। तो यहाँ पर पहले अपन एल्जेब्रा वाले पार्ट में तो बहुत सारी मैनिपुलेशन सीखेंगे, भयानक वाली, ठीक है। चलो ये नोट करो और नेक्स्ट वाला ट्राई करना खुद से। देखो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ट्राई करना, हो सकता है ना हो, 99% चांस है कि नहीं ही होगी, अगर नहीं की है तो कभी, ठीक है। 1% चांस है कि हो सकती है हो जाए, अगर हो जाए तो खुश होना, है ना। कांच के सामने खड़े होना और खुद को ही पुछियाँ देना, है ना। ऐसी हरकतें कोई नहीं करेगा, गंदा लगता है, अकेले कोई शर्म आ जाएगी तुमको कि क्या मास्टर क्या क्या घटिया हरकतें सिखा रहा है। चलो देखो अब मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन अच्छे से देखना, नेक्स्ट इक्वेशन आपके कुछ इस तरह दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस
इधर दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। वापस वही x फाइंड करना है, वही क्या करना है, x फाइंड करना है। तो जाओ x के पास, करो फाइंड, कहाँ मिलेगी। देखो तुम्हारी तो पता नहीं, मेरे लिए तो यही x है ना। देखो तो फाइंड करते हैं x को, कैसे करें, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, बाई क्वाड्रेटिक वापस दिख रही है, लेकिन ये पिछले वाला मेथड तो कुछ 1% भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर वो 1% भी काम करने वाला नहीं है तो यहाँ पर तो दूसरा लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कैसे लाए, देखो जब भी आपके दो टर्म्स के स्क्वायर हो रहे हो, यहाँ पर अच्छे से देखो, अगर मैं a इक्वल्स टू एक्स मानूं और b इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन मानूं, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। या तो इसको लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में से किसी एक से सॉल्व होगा और 99% चांस ही है कि हो जाएगा इन दोनों में से किसी ना किसी एक से सॉल्व। ना हो रहा हो तो बैठ कर रोना कि क्यों नहीं हो रहा, है ना। कुछ रोना होना नहीं है, उसके भी कई अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत सारे सिखाऊंगा मैं। देखो यहां पर मैं करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले इनको प्लस करके होल स्क्वायर करूंगा। देखो प्लस करके अगर स्क्वायर करूंगा, वैसे कोई खास फायदा दिख नहीं रहा है प्लस में, क्योंकि एलसीएम आएगा, एलसीएम उधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। लेकिन बात करूं माइनस की, तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। अच्छे से देखो, मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा एक्स प्लस वन, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये वाला माइनस एक्स। इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट। अब देखो आंखें चमक उठेगी। आंखें कैसे चमक उठेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहां पर लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टी। वाई एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब कुछ पड़ा है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर प्लस 2t, इसको उधर लो, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर्स करोगे t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1, ना हुए फैक्टर तो क्या करोगे, वही जो हर बार बोलता हूं, जाओ कांच के आगे और रो बैठकर कि क्यों नहीं हुआ, है ना। देखो ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए, t की वैल्यू 2 आ गई है, यहां से 1 एंड -3, 1 एंड -3 दो वैल्यूज अगर आई है तो यहां पर अपन क्या करेंगे, दोनों वैल्यू के लिए अलग अलग सॉल्व करो, है ना। इन फैक्टराइजेशंस वगैरह में अगर कोई वीक है कोई बात नहीं, बट इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखाने वाला, है ना। फैक्टराइजेशन वगैरह में कहीं दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, खुद से करो। ये सीरीज स्पेशली फोकस्ड है एडवांस से, तो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 10th तक की मैथ्स या तो आपकी स्ट्रॉन्ग है या 10th तक की मैथ्स आप खुद से स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, अच्छा तो देखो t इक्वल्स टू 1 लूँ मैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इधर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर लेकर आ गए, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। एक सॉल्यूशन
और दूसरा t इक्वल्स टू वॉट -3, तो यहां पर आएगा x² अपॉन x+1 इक्वल्स टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर लेकर आओ x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिलेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की अभी अपन बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर x की क्या आई, वापस दो ही वैल्यू, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आई है जो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए। अपन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, देखो ये नोट करो, किया? अच्छा चलो अपन इस लेक्चर में यहीं पर रैपअप करते हैं। मैं 35-40 मिनट 45 मिनट के वीडियोस रखूंगा, क्योंकि 35 मिनट में आपको 30 मिनट 20 मिनट नोट करने में भी लगेंगे, तो 1 घंटे के आसपास का आपके लेक्चर हो जाएगा। हो सकता है नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा हो जाए। जब मैं यहाँ पर अभी स्टार्टिंग का पार्ट चल रहा है तो 35 मिनट 40 मिनट तक पहुँचाऊँगा, है ना। और जब अपन आगे चलेंगे तो आगे चलते चलते जब बात आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज वगैरह की या फिर पीएनसी वगैरह की, तो हो सकता है 1 घंटे खींच लूँ मैं लेक्चर, तो वो 1.5-2 घंटे का आपके लंबा सा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में नोट करना ही मत, वीडियो देखते हुए साथ में नोट मत करना। अगर आप ढंग से सारी चीज़ें मेंटेन करना चाहते हो तो साथ में नोट्स मत बनाना। ठीक है, ये साथ में नोट्स बनाओगे तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% नहीं रहेगा। भले ही आपको लग रहा हो कि समझ में सब आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, एक छोटा सा भी पॉइंट मिस कर दिया ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी उस चीज़ में। ठीक है, आराम से पहले पूरा क्वेश्चन देखो, हर चीज़ मैं बोर्ड पर ढंग से लिख रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ कि भाई एक बार जब मैं बोर्ड से हटूँ तब आप आराम से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे बढ़ेंगे, इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।